ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि जितना जितना आत्मा बाबा को याद करेगी उतना ही आत्मा की जंक उतरती जाएगी, और जितनी आत्मा की जंक उतरेगी वो उतना ही बाप को याद करेगी, बाप के समीप पहुंच जाएगी और अपने आप को बिल्कुल हल्का समझेगी। याद से ही हमें पावन बनना है और याद से ही हमें पाप खत्म करने हैं। सारा याद पर ही मतदार है। याद को बाबा यात्रा भी कहते हैं कि सदा याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि याद तो हम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कर लेंगे, लेकिन जो बीच का समय होता है सबसे जास्ती तो हमें उस पर ही ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये बीच का समय, यात्रा का समय, अगर ये हमारा खराब हो गया तो हमारा शाम का 1 घंटा और सुबह का 1 घंटा दोनों ही खराब हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने याद को यात्रा कहा है कि हर पल अपनी यात्रा पर रहो और यात्रा को ये देखो कि मैं बाबा की याद में हूँ या किसी और की याद में हूँ। यात्रा का अर्थ क्या है? यात्रा का अर्थ यही है कि जब कोई स्थूल में भी यात्रा पर जाता है तो जाते समय वो खाता भी है, सोता भी है, बैठता भी है, चलता भी है, लेकिन उसको सदा क्या याद रहता है कि अभी मैं अमरनाथ की यात्रा को पूरी करने वाला हूँ, अभी मेरी यात्रा पूरी होने वाली है, आज हो जाएगी, किसी की 1 घंटे में हो जाएगी। तो वो चीज़ें उनकी स्मृति में रहती हैं। तो बाबा भी हमें यही कह रहा है कि बच्चे, तुम्हें स्थूल में तो कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन घर को ही तुम अपनी यात्रा बना लो। जहाँ भी तुम हो, घर में हो या जहाँ भी कुछ कर्म कर रहे हो, उसको अपना यात्रा बना लो, तो तुम्हें धक्के खाने से छूट जाओगे। तुम भी सदा यही याद रखो, उठते बैठते, खाते सोते, घूमते फिरते, कि हम यात्रा पर हैं। यात्रा माना हमें याद है, शिव बाबा हमें याद है, शिव बाबा की शक्तियाँ हमें याद हैं, शिव बाबा के गुण हमें याद हैं, जो बाबा का खजाना है क्या वो मुझे याद है? क्योंकि जितना यात्रा पर रहेंगे तो हम विकर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि कर्म करते हुए बुद्धि इधर उधर चली जाती है तो विकर्म हो जाते हैं। कभी देखने का कर लेते हैं, कभी सुनने का, कभी सोचने का। तो जब स्मृति में ही यही रहेगा कि मैं यात्रा पर हूँ और मुझे बस एक बाबा को याद करना है, मैं आत्मा हूँ, तभी हमारी जंक उतरेगी। जंक चढ़ी भी कैसे थी? इसी तरह तो चढ़ी थी। चलते फिरते उठते बैठते हमने सारा दिन अपने ऊपर क्या करा? जंक चढ़ाना शुरू कर दिया। किसी के प्रति सोचना गलत शुरू करा, किसी के प्रति चलते हुए देखना गलत शुरू किया, कर्म करते हुए कर्मों में गलत व्यवहार कर दिया। तो जिस प्रकार बाबा कह रहे हैं, जिस प्रकार तुमने पाप को बनाया है, अब इसी प्रकार से तुम्हें इन पापों से छूटना है। चलते फिरते अभ्यास करना है, क्योंकि चलते फिरते ही हमारे द्वारा पाप बनते हैं। क्योंकि करत करत अभ्यास एक दिन हम ऐसे ही हो जाते हैं। जिस चीज़ का भी हम अपने जीवन में अभ्यास करना शुरू करते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में हमको आने लगती है और हम एक दिन उस चीज़ को सीखते सीखते इतना परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि जैसे कि एक हारमोनियम होता है, उस हारमोनियम को बजाने के लिए या उसको सीखने के लिए पहले बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि हारमोनियम में धागों का कुछ सिस्टम होता है, जिसको बड़े ही ध्यान से उनको दबाना होता है उंगलियों के प्रेशर से। तो पहले तो वो चीज़ सीखनी होती है बड़ा ध्यान से। जब वो
वो व्यक्ति उस चीज़ को सीख जाता है, तो आपने ये देखा भी होगा, चाहे वो फिल्मों में देखा हो या कहीं भी देखा हो, जब वो चीज़ को सीख लेता है तो वो हारमोनियम जब बजाता है तो उसका जो ध्यान है, उसका जो आँखें हैं वो उसके ऊपर जाते ही नहीं, वो लखाता सामी है और हाथ अपना काम आप ही कर रहे होते हैं। यानी उसको ये चीज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं कि तेरा हाथ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। हम इतने परफेक्ट हो जाते हैं उस काम में। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमें आटा बनाना आ गया, तो हमें आटा बनाने के लिए ये नहीं सोचना पड़ता कि उसको देखते देखते रहें, उसको कितना पानी डालना, कितना है, अंदाजा हो जाता है एक तरह का, तो अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही बाबा करे, बच्चे जब तुझे आत्मा का अभ्यास हो जाता है कि मैं हुई आत्मा, तो तू चाहे कुछ भी कर्म कर रहा है, वो हर कर्म आत्मक स्थिति में हो रहा है। तुझे महसूस भी होगा कि अब तेरी स्थिति आत्मा वाली है, तो उसे तुझे बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्थिति तूने सीख ली, और सीख कर वो तेरी आदत ऐसी पक्की बन गई जिससे तू अब परफेक्ट हो गया है। अब तुझे उस पर जास्ती ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। कोई भी काम हम जब उसको परफेक्टली सीख लेते हैं तो हमें उस पर जास्ती ध्यान नहीं देना पड़ता। तो ऐसे भी हमें भी इस याद की यात्रा को अपना ऐसा अभ्यास बना देना है कि हमें फिर इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही ना लगे। बाबा कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल सहज है बच्चों, क्योंकि बाबा का अभ्यास पक्का हो चुका था। आत्मा देखने का, आत्मा सुनने का, आत्मा बोलने का, आत्मा महसूस करने का, वो पक्का हो गया था। इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत सहज है, मेहनत तो है ही नहीं बाबा को याद करने में। तो अब करत करत अभ्यास ही जीवन में काम आता है। आज बाबा ने मुरली में 2 बातें और बताई कि हमारे ऊपर जंग कब चढ़ती है, हमारी आत्मा पावन होने की बजाय पतित कैसे बनती जाती है। एक तो बाबा ने बताया झरमुई झगमुई, अर्थात पर चिंतन, पराई बातों का हम चिंतन करते हैं, या तो अच्छी बातों का या उनकी बुरी बातों का चिंतन तो चल ही रहा ना। जितना हम पराई बातों का चिंतन करेंगे या उनका चिंतन सुनेंगे तो हमारी आत्मा पर कट चढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, हमारा मन उसको स्वीकार करने लगता है। आज बाबा ने यही कहा, पर चिंतन मत करो, स्वचिंतन करो, अर्थात जितना स्वयं का चिंतन करोगे कि मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा गुणवान हूँ, मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, जितना हम अपने बाग ऊपर चिंतन करेंगे तो उतना ही हमारा मन स्वीकार करने लगेगा और वैसा ही होने लगेगा। आत्मा को पावन बनाने के लिए अब स्वयं का चिंतन करना बहुत जरूरी है। इसलिए चलते फिरते इसी यात्रा पर रहो, स्वयं चिंतन बाप के साथ, कभी तो बाबा की महिमा के साथ बाबा को याद करो, कभी अपनी, बाबा कह रहा है, अपने सुखों को याद करो, कभी बाबा की प्राप्तियों को याद करो। तो चलते फिरते क्या हो जाएगा, एक बाबा ही याद रहेगा और तुम्हारे विक्रम बनने बंद हो जाएंगे, तुम्हारा पुण्य जमा होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा समय, तुम्हारी सोच, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी दृष्टि, सब कुछ सफल होना शुरू हो जाएगा। यानी हर एक इंद्रियों से जमा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।